लखनऊ शहर की सबसे आलीशान कॉलोनी में एक विशाल बंगला था जिसे लोग मेहरा विला के नाम से जानते थे। उस बंगले में रहती थी सोनाली मेहरा। शहर के बड़े उद्योगपति में उसका नाम लिया जाता था। करोड़ों की संपत्ति, कई कंपनियां, महंगी गाड़ियां और नौकर चाकरों की लंबी कतार, उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। लेकिन हर चमकती हुई चीज़ खुशियाँ नहीं लाती। सोनाली की ज़िंदगी में भी एक ऐसा दर्द था जिसने उसकी सारी दौलत को बेकार बना दिया था। 3 साल पहले उसके पति विवेक मेहरा की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। विवेक सिर्फ उसका पति नहीं बल्कि उसका सबसे अच्छा दोस्त भी था। दोनों ने मिलकर ज़िंदगी के कई सपने देखे थे, लेकिन एक रात सब खत्म हो गया। उस हादसे के बाद सोनाली की दुनिया जैसे रुक गई। पहले वह हर बात सुबह मुस्कुराकर उठती थी, लेकिन अब उसकी सुबह आंसुओं के साथ शुरू होती थी। घर के हर कोने में उसी विवेक की याद आती थी। ड्राइंग रूम की वह कुर्सी जहां विवेक बैठकर अखबार पढ़ता था, ड्राइंग टेबल की वह जगह जहां दोनों साथ खाना खाते थे, यहाँ तक कि बागीचे के फूल भी उसे उसकी याद दिलाते थे। धीरे धीरे उसने लोगों से मिलना बंद कर दिया। रिश्तेदार आते, समझाते और चले जाते। दोस्त फ़ोन करते, लेकिन वह किसी का फ़ोन नहीं उठाती। कंपनी के कर्मचारी उसे वापस ऑफिस आने के लिए कहते, मगर उसका मन किसी काम में नहीं लगता था। समय बीतता गया, लेकिन उसके दिल का घाव नहीं भरा। उधर शहर के दूसरे छोर पर गोपाल नाम का एक युवक रहता था। गोपाल की ज़िंदगी सोनाली से बिल्कुल अलग थी। वह एक छोटे से किराए के मकान में रहता था। बचपन में ही उसके माता पिता का देहांत हो गया था। पढ़ाई अधूरी रह गई थी, इसलिए उसने सब्जियां बेचने का काम शुरू कर दिया। हर सुबह 4 बजे उठकर वह मंडी जाता, सब्जियां खरीदता, फिर ठेला लेकर अलग मोहल्ले में बेचता। कमाई ज़्यादा नहीं थी, लेकिन वह ईमानदार था। गोपाल का मानना था कि इंसान के पास चाहे कितनी भी मुश्किलें हो, उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। लोग उसकी मुस्कान की तारीफ़ करते। कई बार ग्राहक उससे पूछते, इतनी परेशानियों के बाद भी तुम हमेशा खुश कैसे रहते हो? वह हंसकर जवाब देता, भगवान ने सांस दी है, यही सबसे बड़ी दौलत है। एक तरफ करोड़ों की मालकिन सोनाली थी, जिसके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं था। दूसरी तरफ गरीब गोपाल था, जिसके पास कुछ नहीं होते हुए भी संतोष था। दोनों की दुनिया एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। एक सुबह सोनाली बहुत जल्दी उठी। उस रात भी वह ठीक से सो नहीं पाई थी। पूरी रात विवेक की तस्वीर को देखकर रोते रही थी। सुबह होते ही उसने एक ऐसा फैसला कर लिया जो उसकी ज़िंदगी का आखिरी फैसला साबित हो सकता था। उसने साधारण कपड़ा पहने, बिना किसी को बताए घर से निकल गई। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी, जैसे उसने सब कुछ छोड़ दिया हो। उसके कदम शहर के पुराने नदी पुल की ओर बढ़ने लगा। वह पुल सुबह के समय लगभग सुनसान रहता था। कुछ ही देर में सोनाली वहां पहुंच गई। उसने नीचे बहती नदी की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे और बुदबुदाई, विवेक, मैं आ रही हूँ। उसी समय दूसरी तरफ से गोपाल अपनी सब्जियों का ठेला लेकर आ रहा था। वह रोज़ की तरह मंडी से लौट रहा था। जब उसकी नज़र पुल की रेलिंग के पास खड़ी सोनाली पर पड़ी तो पहले उसे ध्यान नहीं दिया, लेकिन अगले ही पल उसने देखा कि वह धीरे धीरे रेलिंग पर चढ़ रही है। गोपाल के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वह सब्जियां का ठेला वहीं छोड़कर पूरी ताकत से उसकी तरफ दौड़ पड़ा। मैडम, रुक जाइए, उसने ज़ोर से आवाज़ लगाई। सोनाली ने उसकी तरफ देखा और उसके आंखों में अथाह दर्द था। तुम यहाँ से चले जाओ, उसने कांपती आवाज़ में कहा। लेकिन गोपाल नहीं रुका। वह और पास गया। जो भी परेशानी है उसका हल है, मगर मौत कोई हल नहीं है। सोनाली की आंखों से आंसू बहने लगे। तुम नहीं समझोगे, मैंने सब कुछ खो दिया।
गोपाल ने शांत स्वर में कहा, जिस इंसान ने कभी कुछ पाया ही नहीं हो वह भी जी रहा है, क्योंकि ज़िंदगी भगवान की सबसे बड़ी देन है। सोनाली ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने रेलिंग के दूसरी तरफ कदम बढ़ाने की कोशिश की। बस उसी पल गोपाल ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, उसने पूरी ताकत से उसे अपनी ओर खींचा। सोनाली छूटने की कोशिश करती रही। वह रोती रही, चिल्लाती रही, लेकिन गोपाल ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। कुछ सेकंड बाद वह पुल की ज़मीन पर गिर पड़ी और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों बाद दबा हुआ दर्द आज बाहर निकल आया हो। गोपाल उसके पास बैठा। उसने कुछ नहीं कहा, बस उसे रोने दिया, क्योंकि कभी कभी शब्द नहीं, सिर्फ साथ ही ज़रूरत होती है। करीब 10 मिनट बाद सोनाली के आंसू पोंछे और धीमी आवाज़ में पूछा, तुमने मुझे क्यों बचाया? गोपाल मुस्कुराया, क्योंकि आपकी ज़िंदगी की कीमत भले ही आज आपको दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन पहली बार किसी अजनबी के आंखों में इतनी सच्चाई दिख रही थी। उसे पता नहीं था कि आज इस पुल पर जो हुआ वह उसकी पूरी ज़िंदगी बदलने वाला है। और गोपाल को भी नहीं पता था कि उसने सिर्फ एक जान नहीं बचाई, बल्कि अपनी किस्मत का दरवाज़ा भी खोल दिया है। पुराने पुल पर हुई उस घटना के बाद सोनाली और गोपाल कुछ देर तक वहीं बैठे रहे। हवा धीरे धीरे बह रही थी और नदी का पानी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था, लेकिन उन दोनों की ज़िंदगी जैसे उसी पल बदल चुकी थी। सोनाली अब पहले जैसी नहीं लग रही थी। उसकी आंखों में दर्द तो था, लेकिन अब उसके भीतर कहीं एक उम्मीद की छोटी सी किरण भी जग चुकी थी। कुछ देर बाद वह उठी और बोली, मुझे घर जाना है। गोपाल ने सिर हिलाया, मैं आपको छोड़ देता हूँ। सोनाली ने मना नहीं किया। दोनों धीरे धीरे पुल के नीचे उतरे और सड़क के तरफ बढ़ गए। रास्ते पर दोनों चुप रहे, लेकिन वह खामोशी बोझिल नहीं थी, उसमें एक अजीब सा अपनापन था। करीब आधे घंटे बाद वे मेहरा विला के सामने पहुँचे। बड़ा सा गेट, ऊंची दीवारें और अंदर फैली हुई खामोशी। गोपाल कुछ पल के लिए रुक गया। इतनी बड़ी हवेली उसने सिर्फ फिल्मों में देखी थी। आप यहाँ रहती है? उसने हैरानी से पूछा। सोनाली ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। हाँ। गोपाल कुछ बोल नहीं पाया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिस महिला की जान उसने बचाई है वह कोई साधारण औरत नहीं, बल्कि शहर की सबसे बड़ी अमीर महिलाओं में से एक है। जब वह वापस जाने लगा तो सोनाली ने उसे रोक लिया। गोपाल, वह पलटा। जी, क्या तुम अंदर आ सकते हो? बस कुछ देर के लिए। गोपाल थोड़ा झिझका, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी देखकर वह मना नहीं कर सका। ठीक है। दोनों अंदर चले गए। घर के नौकर सोनाली को देखकर घबरा गए। सुबह से वे उसे ढूंढ रहे थे। मैनेजर सुरेश भी वहां मौजूद था। मैडम, आप कहाँ चली गई थी? हम सब बहुत परेशान थे। सोनाली ने सिर्फ इतना कहा, मैं ठीक हूँ। फिर उसने गोपाल के तरफ इशारा किया, इनके लिए चाय और नाश्ता लाओ। नौकरों ने आश्चर्य से गोपाल को देखा। एक साधारण सब्जी वाला बेचने वाला आदमी उस आलीशान ड्राइंग रूम में बैठा था, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद चाय आई। सोनाली पहली बार कई महीनों बाद किसी के साथ बैठकर चाय पी रही थी। उस दिन दोनों ने बहुत देर तक बातें की। गोपाल ने अपने बचपन की बातें बताई, कैसे उसने छोटी उम्र में माता पिता को खो दिया था, कैसे उसने भूखे रहकर कई रातें बिताई थी, कैसे उसने संघर्ष करते करते ज़िंदगी जीना सीखा। सोनाली चुपचाप उसकी बातें सुनती रही। उसे आश्चर्य हो रहा था कि जिस इंसान के पास कुछ नहीं था वह इतना मजबूत कैसे हो सकता है, और जिसके पास सब कुछ था वह इतनी कमज़ोर क्यों हो गई। शाम होने लगी। गोपाल उठ खड़ा हुआ। अब चलता हूँ मैडम। सोनाली ने पहली बार उसके नाम के पुकार। गोपाल जी, क्या तुम कल फिर आओगे? गोपाल कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर आऊँगा। सोनाली ने सिर हिला दिया।
कई दिनों बाद उसके चेहरे पर सच्ची मुस्कान दिखाई दी। अगले दिन सुबह जब दरवाजे पर दस्तक हुई तो सोनाली खुद दरवाज़ा खोलने पहुंची। बाहर गोपाल खड़ा था। उसके हाथ में ताज़ा फूलों का छोटा सा गुलदस्ता था। यह आपके लिए। सोनाली हैरान रह गई। मेरे लिए? गोपाल मुस्कुराया। हाँ, मुझे लगा घर के फूल होंगे तो अच्छा लगेगा। सोनाली के आंखें भर आई। करोड़ों रुपए खर्च करने वाले लोग ने भी कभी इतनी खुशी नहीं दी थी जितनी उस छोटे से गुलदस्ते ने दी थी। उस दिन ने एक नया सिलसिला शुरू हो गया। गोपाल रोज़ सुबह कुछ देर के लिए वहां आने लगा। कभी वह अपने गांव की बातें सुनाता, कभी बचपन की शरारतें, कभी मंडी के मज़ेदार किस्से। धीरे धीरे सोनाली हंसने लगी, मुस्कुराने लगी। जी। एक दिन उसने आईने में खुद को देखा। उसे एहसास हुआ कि महीनों बाद उसके चेहरे पर एक चमक लौट रही थी। कुछ सप्ताह बाद उसने अपने ऑफिस जाने लगी। कंपनी की कर्मचारियों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। जो महिला महीनों से घर से बाहर नहीं निकली थी वह आज मीटिंग लेने आई है। सब खुश थे, लेकिन सबसे ज़्यादा खुश गोपाल था। शाम को जब सोनाली घर लौटी तो उसने उत्साह से कहा, आज मैंने पूरे दिन ऑफिस संभाला। गोपाल मुस्कुराया। मैंने कहा था ना, सब ठीक होगा। समय बीतता गया। दोनों की दोस्ती गहरी होती गई। दुनिया की नज़रें में भी अब उनकी तरफ उठने लगी थी। बंगले के नौकर आपस में बात करने लगे, रिश्तेदार कानाफूसी करने लगे। लोगों को यह समझ नहीं आ रहा था कि करोड़ों की मालकिन एक सब्जी वाले से इतनी बातें क्यों करती है। एक दिन सोनाली की चाची घर आई। उन्होंने गोपाल को ड्राइंग रूम में बैठे देखा। उसका चेहरा तुरंत बदल गया। गोपाल के जाते ही उन्होंने कहा, सोनाली, यह सब क्या चल रहा है? क्या मतलब? एक सब्जी वाला रोज़ तुम्हारे घर आता है, लोग बातें बना रहे हैं। सोनाली शांति रही, लेकिन चाची नहीं रुकी। तुमने अपनी इज्जत का ख्याल रखना चाहिए। सोनाली ने पहली बार सख्त आवाज़ में जवाब दिया। जिस इंसान ने मेरी ज़िंदगी बचाई उसका सम्मान करना अगर गलत है तो मैं यह गलती बार बार करूँगी। चाची चुप हो गई, लेकिन उस दिन के बाद रिश्तेदार के बीच चर्चाएं और बढ़ गई। उधर गोपाल भी बदलाव महसूस कर रहा था। वह अब सिर्फ मदद करने नहीं आता था, उसे सचमुच सोनाली की चिंता होने लगी थी। अगर किसी दिन वह उदास होती तो उसका मन बेचैन हो जाता। अगर वह मुस्कुराती तो उसका दिन अच्छा गुजरता। धीरे धीरे उसके दिल में भी कुछ बदल रहा था, लेकिन वह अपने मन की बात किसी से नहीं कहता था। उसे लगता था कि उसके बीच बहुत बड़ा फ़र्क है। एक तरफ करोड़ों की मालकिन और दूसरी तरफ साधारण सब्जी वाला। एक शाम दोनों बागीचे में बैठे थे। हल्की बारिश हो रही थी। सोनाली ने अचानक पूछा, गोपाल, क्या तुम्हें कभी लगता है कि किस्मत इंसानों को अजीब तरीके से मिलाती है? गोपाल मुस्कुराया। लगता है। अगर उस दिन तुम पुल पर नहीं होते तो। गोपाल कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, तो शायद मेरी ज़िंदगी अधूरी रह जाती। सोनाली ने उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों में कुछ क्षणों के लिए मिली। दोनों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस खामोशी में बहुत कुछ छुपा हुआ था। उस रात सोनाली अपने कमरे में देर तक जागती रही। वह बार बार गोपाल के बारे में सोच रही थी। उसे एहसास हो रहा था कि अब उसका दिल सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं है, लेकिन वह डर भी रही थी। समाज क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या सोचेंगे? क्या गोपाल भी ऐसा महसूस करता होगा? इधर गोपाल भी अपने छोटे से कमरे में बैठा सोच रहा था। उसे पहली बार किसी के खो जाने का डर महसूस हो रहा था। वह समझ चुका था कि सोनाली अब उसकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन चुकी है, लेकिन क्या वह कभी अपने दिल की बात कह पाएगा? उसे नहीं पता था। उधर किस्मत दोनों की और करीब लाने की तैयारी कर रही थी, और बहुत जल्द एक ऐसी घटना होने वाली थी जो किसी रिश्ते की असली परीक्षा पड़ने वाली थी। सोनाली और गोपाल के बीच रिश्ता दिन ब दिन मजबूत हो जा रहा था। दोनों ने कभी अपने दिल की बात खुलकर नहीं कह रही थी, लेकिन दोनों जानते थे कि अब यह रिश्ता केवल दोस्ती का नहीं रह गया।
उधर शहर में भी चर्चाएं तेज हो चुकी थी। कुछ लोग उनकी तारीफ करते थे, लेकिन ज़्यादातर लोग उनका मजाक उड़ाते थे। कोई कहता इतनी बड़ी उद्योगपति और एक सब्जी वाला, तो कोई कहता यह रिश्ता ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा। लेकिन इन बातों पर उन्हें सबसे ज़्यादा असर सोनाली के रिश्तेदारों पर पड़ रहा था। एक दिन उसने चाचा महेश मेहरा के परिवार की बैठक बुलाई। बैठक में कई रिश्तेदार मौजूद थे। महेश गुस्से में बोला, अगर सोनाली ने उस आदमी से शादी की तो पूरे परिवार की बदनामी हो जाएगी। दूसरे रिश्तेदार भी उसकी बात का समर्थन करने लगा, लेकिन सच कहा था कि वह परिवार की इज्जत से ज़्यादा सोनाली की संपत्ति की चिंता थी। उसे डर था कि अगर सोनाली ने शादी कर ली तो उसकी उम्मीदें खत्म हो जाएगी। कुछ दिनों बाद महेश मेहरा सीधे सोनाली के घर पहुंच गया। उसने साफ शब्दों में कहा, तुम्हें उस आदमी से मिलना बंद करना होगा। सोनाली ने शांत स्वर में पूछा, क्यों? क्योंकि तुम्हारे स्तर का नहीं है। सोनाली की आंखों में गुस्सा चमक उठा। स्तर इंसानियत से तय होता है या पैसे से? महेश कुछ पल के लिए चुप हो गया, लेकिन फिर बोला, तुम भावनाओं में बह रही हो। सोनाली ने दृढ़ आवाज़ में कहा, जिस दिन मैं मरने जा रही थी उस दिन मेरे करोड़ों रुपए मुझे बचाने नहीं आए थे। मुझे बचाने वाला एक इंसान था और वही मेरे लिए सबसे ज़्यादा कीमती है। महेश गुस्से से वहाँ से चला गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कुछ दिनों बाद उसने गोपाल को बुलाया। गोपाल जब उससे मिलने पहुंचा तो महेश ने उसके सामने पैसे से भरा बैग रख दिया। इसमें 5 लाख रुपए है। गोपाल हैरान रह गया, लेकिन क्यों? महेश मुस्कुराया, बस सोनाली की ज़िंदगी से दूर हो जाओ। कुछ क्षणों के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर गोपाल ने बैग उसकी तरफ वापस सरका दिया। साहब, मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन बिकाऊ नहीं हूँ। महेश का चेहरा उतर गया। सोच लो, इतनी रकम ज़िंदगी बदल जाएगी। गोपाल मुस्कुराया, मेरी ज़िंदगी पहले ही बदल चुकी है और वह पैसे से नहीं बदली। यह कहकर वह वहाँ से चला गया। उधर सोनाली को जब पता चला भर आई, उसे यकीन हो गया कि उसने जिस इंसान पर भरोसा किया वह सचमुच अलग है। उस रात वह बहुत देर तक सोचती रही। फिर उसने अपने दिल की बात मानने का फैसला लिया। अगले दिन जब गोपाल महेश की तरफ घर पहुंच गया तो सोनाली ने उसे बागीचे में बुलाया। सुबह का समय था। चारों तरफ हल्की फुल्की धूप फैली थी। सोनाली कुछ पल तक चुप रही। फिर उसने कहा, गोपाल, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। पूछिए। अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? गोपाल कुछ क्षणों तक उसे देखता रहा। उसकी आंखों में आश्चर्य, खुशी और भावुकता सब एक साथ आया था। फिर उसने धीमी आवाज़ में कहा, मेरा जवाब वही होगा जो मेरे दिल में बहुत दिनों से है। क्या? सोनाली ने पूछा। गोपाल मुस्कुराया, मैं भी तुम्हारे बिना अपनी ज़िंदगी की कल्पना नहीं कर सकता। सोनाली की आंखों में खुशी के आंसू बहने लगे। इतने समय बाद उसे ऐसा लगा जैसे ज़िंदगी ने उसे दूसरा मौका दिया है। कुछ ही दिनों बाद दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। जब यह खबर पूरे शहर में फैली तो लोग हैरान रह गए। समाचार पत्रों में अखबार छपी, सोशल मीडिया पर चर्चाएं होने लगी। कई लोगों ने मजाक उड़ाया और कई लोगों ने आलोचना की, लेकिन इस बार न तो सोनाली डरी और न ही गोपाल। उन्होंने सादगी से शादी करने का निर्णय लिया। शादी वाले दिन कोई भव्य समारोह नहीं था, न कोई बड़ी पार्टी, न कोई दिखावा, सिर्फ कुछ करीबी लोग और ढेर सारी सच्चाई शुभकामनाएं। सोनाली साधारण लाल साड़ी में थी। गोपाल साधारण शेरवानी पहने हुए थे। जब दोनों एक दूसरे को वरमाला पहनाई तो वहां मौजूद कई लोगों के आंखें नम हो गई, क्योंकि ये सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं था, ये दो अलग अलग दुनिया का मिलन था। शादी के बाद सोनाली की ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई। वह अब पहले जैसी अकेली और टूटी हुई महिला नहीं थी। घर में फिर से हंसी लौट आई। सुबह की चाय अब अकेले नहीं पी जाती थी। शाम में अब सन्नाटे नहीं गुजरती थी।
उधर गोपाल भी नहीं बदला, उसने अपनी सादगी को कभी नहीं छोड़ा। हालांकि सोनाली ने उसके लिए शहर के बाजार में एक बड़ी सब्जी की दुकान खुलवा दी थी, लेकिन गोपाल आज भी उसे विनम्रता से लोगों से मिलना था। धीरे धीरे उसकी दुकान पूरे शहर में प्रसिद्ध हो गई। लोग सिर्फ सब्जियां खरीदने नहीं आते थे, वे गोपाल और सोनाली की कहानी सुनने भी आते थे। समय बीतता गया, जो लोग पहले उनका मजाक उड़ाते थे वही अब उनकी मिसाल देने लगे। कई अखबारों में उनके बारे में लेख लिखे। लोग कहते सच्चा रिश्ता दौलत नहीं दिल से बनता है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। एक दिन सोनाली ने गोपाल से कहा, हमारी खुशी तभी पूरी होगी जब हम किसी और की ज़िंदगी में भी रोशनी ला सकते हैं। गोपाल ने अहमियत से सिर हिलाया। इसके बाद दोनों मिलकर एक ट्रस्ट बनवाया। वो गरीब बच्चों की पढ़ाई में मदद करने लगे, विधवाओं और ज़रूरतमंद परिवारों की सहायता करने लगे और हर महीने सैकड़ों लोगों तक मदद पहुंचने लगी। सोनाली को अब समझ में आ गया था कि असली खुशी केवल खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए कुछ करने में है। कई साल बाद एक शाम दोनों अपने घर की छत पर बैठे थे। सूरज ढल रहा था, हल्की ठंडी हवा चल रही थी, दोनों के हाथों में चाय के कप थे। अचानक सोनाली मुस्कुराई और बोली, याद है वह पुराना पुल? गोपाल हंस पड़ा, कैसे भूल सकता हूँ। सोनाली ने भावुक होकर कहा, अगर उस दिन तुम मुझे नहीं रोक पाते तो। गोपाल ने तुरंत जवाब दिया, तो मैं अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी खो देता। दोनों हंस पड़े। उनकी आंखों में संतोष था, दिल में सुकून था और वही चेहरे पर मुस्कान थी जो सिर्फ सच्चे प्यार का और भरोसा से मिलती है। उस दिन डूबते सूरज को देखते हुए दोनों ने महसूस किया कि ज़िंदगी सचमुच अनमोल है। कभी कभी एक पल सब कुछ खत्म कर देता है और कभी कभी वही एक पल नई शुरुआत भी बन सकता है। एक सुनसान पुल पर हुई मुलाकात ने दो जिंदगियों को बदल दिया था। एक टूटे हुए दिल को जीने की जगह मिल गई थी और एक साधारण इंसान को अपना सच्चा साथी। और यही ज़िंदगी सबसे खूबसूरत सच्चाई है कि किस्मत कब और कहाँ किससे मिला दे यह कोई नहीं जान सकता। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और एक कमेंट और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा और स्टोरी बाय SK के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ तक के वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।